अस्सलाम वालेकुम। एक फ़ुटबॉल का आलमी टूर्नामेंट जो बहुत वर्ल्ड कप जिसे कहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त पूरी दुनिया के उसमें अक्सरियत लोगों की इन्वॉल्व होती है। क्रिकेट या हॉकी या दूसरी गेमों में तो एक मखसूस क्लास होती है, लेकिन फ़ुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। इसका वर्ल्ड कप दुनिया के 3 अजीम मुल्कों में, अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में खेला गया। इन मुकाबलों में दुनिया फुटबॉल के ज़बरदस्त खिलाड़ी रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के खिलाड़ी थे, कप्तान थे, वो तो खैर पहले ही पीछे रह गए क्वार्टर फाइनल में ही। लेकिन दूसरे खिलाड़ी जो मेसी हैं, अर्जेंटाइन के खिलाड़ी मेसी, जो आलमी शोहरत याफ्ता और ये अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, और इससे पहले वो एक बसीरत कप्तान एक वर्ल्ड कप जीत भी चुके थे। अगर अब उनकी टीम जीतती तो यकीनन अब वो एक आलमी रिकॉर्ड बन जाता कि 2 वर्ल्ड कप जीत कर वो हुए। लेकिन कुदरत को ये ऐसा नहीं था और लोगों के अंदाज़ों के बरक्स स्पेन की टीम को ये एजाज़ हासिल हुआ और वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। नाज़रीन, ये सारे मुकाबले दिलचस्पी, पूरी दुनिया में दिलचस्पी रही, लेकिन एक स्टोरी जो ऐसी वो खूबसूरत पीछे इस वर्ल्ड कप के साथ चलेगी, जिसको आप सुनकर यकीनन बहुत खुश होंगे, पसंद भी करेंगे, वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। वर्ल्ड कप तो बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ और स्पेन आलमी चैम्पियन बन गया। लेकिन इस आलमी चैम्पियन के में एक लड़का उनकी टीम में, स्पेन की टीम में 19 साल का, जिसका नाम यामाल लामीन है, वो भी खेल रहा था, जिसने अपनी गेम से, बड़ी खूबसूरत गेम से एक फातेह टीम का में शामिल होने का एजाज़ उसको हासिल हुआ। यामाल स्पेन के एक बहुत गरीब इलाके में पैदा हुआ। माँ बाप के हालात बहुत तंग थे, कर्जा था, सबसे बड़ी परेशानी घर किराए का था और किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे। हर वक्त घर से निकाले जाने का ख़तरा था। इसी वक्त अल्लाह ने एक वसीला बनाया। उनके पड़ोस में, उनके मकान के घर के सामने एक मियाँ बीवी रहते थे, जिनका नाम था यामाल और उसकी बीवी का नाम लामीन था। वो भी एक मुसलमान ख़ानदान था। उन्होंने इस गरीब फैमिली की मदद की, किराया दिया, गाय बगाए भी कुछ सहारा देते रहे। कुछ महीने बाद इसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके माँ बाप ने आंसुओं के साथ फैसला किया, जिसने हमारी इज्जत बचाई, हम अपने बेटे का नाम उसी पर रखेंगे, और इसीलिए उसका नाम रखा गया लामीन यामाल। ज़रा सोचिए, आज की दुनिया जिस नाम का डंका बजाती है, वो नाम एक एहसान का नाम है, वो नाम एक मोहसन फैमिली का नाम है, एक दुआ का नाम है। अल्लाह कैसे कैसी तदबीरें करता है। यामाल की माँ का नाम शीला है। ये औरत एक पहाड़ की मानद क़ुव्वत की मालिक थी। यामाल कहता है, मेरी माँ ने 2 बातें मुझे सिखाई। नंबर 1, बेटा मेहनत करो। नंबर 2, अल्लाह पर भरोसा रखो। स्पेन के शहर बार्सिलोना की एकेडमी में सिलेक्शन हुई। रोज़ाना 2 घंटे का सफ़र, कभी बस का किराया ना हो तो 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। लोग कहते थे, गरीब का बच्चा क्या बनेगा, लेकिन माँ रात को सजदे में रोती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को वर्ल्ड कप जीतना नसीब कर दे। और फिर आया 2026 का वर्ल्ड कप फाइनल। यामाल की उम्र सिर्फ 18 साल और 3 दिन, सबसे कम उम्र। लोग कहते थे दबाव में ना आ जाए, लेकिन उसने मैच जितवा दिया। और फिर जो हुआ वो एक तारीख है। पहले स्पेन के बादशाह अपनी शाही कुर्सी छोड़कर दौड़े आए, इस लड़के को सीने से लगाया और कहा, बेटा तुमने स्पेन के 5 करोड़ लोगों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इसके बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पर आए
और अपने हाथों से गोल्ड मेडल यामाल के गले में डाला। और फिर वो लम्हा जब फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी मेसी ने यामाल को गले लगाया, दुनिया ने कहा उस्ताद ने शागिर्द को ताज पहना दिया। 19 साल का लड़का दुनिया का सबसे कम उम्र वर्ल्ड कप का खिलाड़ी बन गया। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ी बात अब सुनिए। ट्रॉफी हाथ में थी, बादशाह खड़े थे, बड़े बड़े कैमरे लगे थे, दुनिया सारी तालियां बजा रही थी। इस शोहरत के पहाड़ पर खड़े होकर यामाल लामीन ने सबसे पहले क्या किया? वो घुटनों के बल बैठा और अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदा रेज़ हो गया। उसने दुनिया को 3 सबक दिए। नंबर 1, मेहनत कभी रैगा नहीं जाती। नंबर 2, माँ की दुआ से बड़ी ताकत कोई नहीं। नंबर 3, कामयाबी के बाद तकब्बर नहीं, आजिज़ी अख्तियार करो। इनकी वालदा ने स्पेन के शहर ग्रानो लेविस में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की मामूली तनख्वाह पर काम करते हुए यामाल की परवरिश की। एक दिलचस्प हकीकत जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, ये है कि यही मुलाजमत लामीन के फुटबॉलर बनने की वजह बनी। इसी काम के दौरान इनकी वालदा की मुलाकात क्लब के यूथ कोऑर्डिनेटर की बेटी से हुई, जो बाद में लामीन के पहले फुटबॉल क्लब का ज़रिया बनी। जब वालदा ने फ़ीस अदा न कर सकने की परेशानी ज़ाहिर की तो क्लब के ज़िम्मेदार अहदेदार ने कहा, अगर ये बच्चा खेलना चाहता है तो पैसे कभी भी इसके रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। बचपन में लामीन अपने वालिदैन से कहा करते थे, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कोई आम नौकरी करूंगा तो फिर हम मुश्किल में हैं, लेकिन अगर मैं फुटबॉलर बन गया तो आपको ज़िंदगी भर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने बार्सिलोना की एकेडमी में शमूलियत अख्तियार कर ली और 15 वर्ष की उम्र में साबित कर दिया कि इनका वादा सच्चा था। वही मोहल्ला जहां उनके ख़ानदान की मदद की गई और जहां 2 पड़ोसियों ने इनकी ज़िंदगी बदल दी थी। हर गोल के साथ वो अपने माजी, अपने मोहल्ले, इन मौसमों को ख़राज तहसीन पेश करता था। हम यहाँ क्रिकेट का मैच हार जाएं तो खिलाड़ियों को गालियाँ देने और बुरा भला करने लग जाते हैं और मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं, और वहाँ जीत कर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। मेरे वतन के जवानों, यामाल की कहानी बताती है कि गुर्बत रुकावट नहीं होती, मौका और मेहनत चाहिए। और हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि क्रिकेट के अलावा भी खेलों पर तवज्जो दें। हमारे मुल्क में भी टैलेंट की कमी नहीं है, हर खेल में बड़े बड़े आला खिलाड़ी मौजूद हैं, सिर्फ सरपरस्ती की ज़रूरत है। हॉकी में 3 बार ओलंपिक और वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम आज क्वालिफाई मैचों में अपनी अहलियत साबित करने में मसरूफ़ है। कितनी अफसोसनाक बात है। टेनिस में बेपनाह टैलेंट मौजूद है मगर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। अगर ये वीडियो दिल को लगी है तो कमेंट में लिखें माशाअल्लाह यामाल, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें, और हर उस माँ तक भेजिए जो अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आज की अच्छी बात, अल्लाह जिसे इज़्ज़त देता है वो सजदा करना नहीं भूलता। हंसते बसते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।